हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। पार्ट 4 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ हम पार्ट 4 लैंग्वेज 1 के लिए डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी यहाँ पर लैंग्वेज ली गई है। ये जो सीटेट 2020 का पेपर है यह 31 जनवरी 2021 को कंडक्ट किया गया था। इसका सोल्यूशन आज हम यहाँ कर रहे हैं। 91 से लेकर 120 तक आपको लैंग्वेज 1 हिंदी के फॉर्म में लिए गए क्वेश्चंस होंगे और 121 से लेकर 150 तक लैंग्वेज 2 के फॉर्म में हिंदी को जिन्होंने लिया है उनके लिए इसका सॉल्यूशन रहेगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये गद्यांश पढ़ना है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको आंसर्स देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था? ऑप्शन नंबर 4, गुलामों से आज़ादी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका पहला, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी विश्व नेता बने, क्यों बने? क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता के आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे और सभी के प्रति उनका समान दृष्टि व्यवहार था। सो ऑप्शन नंबर 4, सभी के प्रति समान दृष्टि व्यवहार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी? देखिए, इनमें एक ही समानता थी, इन सभी ने मानव कल्याण किया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अब हमारा 95 क्वेश्चन में पूछा है, कौन सा शब्द भिन्न है? मित्रता, वीरता, मित्र और वीरता। सो देखिए, मित्रता, मनुष्यता, मित्र और वीरता। ऑप्शन नंबर आपका 3, मित्र इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही शब्द चुनिए, सबके प्रति कैसा दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए? सो सभी के प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 97, अपना पराया में समास है। सो यहाँ पर है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हमें किन के अनुसार फल मिलता है? तो देखिए, हमें अपने जो हमारे व्यवहार होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें अपना फल मिलता है। अगला प्रश्न है 99, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो देखिए, शांति को स्वयं में पाया जा सकता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं। सो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 105 तक आपको काव्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं। सो क्वेश्चन नंबर है 100, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, क्यों कहा गया है? ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, देश आज रो रहा है, इन पंक्तियों का आशय क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, देश में अशांति का वातावरण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102, द्वेष का शमन किससे किया जा सकता है? तो द्वेष का शमन एकमात्र प्रेम द्वारा ही किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पीयूष का विलोम क्या है? तो पीयूष का जो विलोम होता है वह होता है अमृत। पीयूष मीन्स होता है विष। सो बिल्कुल सही जो आंसर है, पीयूष का जो अपोजिट होने वाला है वो है विष। पीयूष का अर्थ ही होता है अमृत, पीयूष का अर्थ अमृत होता है और इसका अपोजिट होता है विष। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर, भ्रष्टाचार का जो संधि विच्छेद है वह क्या होगा? भ्रष्टाचार का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर 3, भ्रष्ट प्लस आचार। अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। कविता के अनुसार किस तरह से किया जा सकेगा? तो देखिए, समस्त भेदभाव दूर करके देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 106, कक्षा 1 में लिखना किससे प्रारंभ होता है? तो देखिए, कक्षा 1 में जो बच्चे लिखना प्रारंभ करते हैं तो वह लिखना प्रारंभ होता है चित्र बनाने से। अगला प्रश्न है 107, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं भाषा कौशल की? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करने में मदद करते हैं या क्या करने का मौका देते हैं? तो 108 का जो सही आंसर है वह है परखने का, उनसे गहराई से जुड़ने का और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य होने का मौका देते हैं। अगला प्रश्न है 109, स्किनर के अनुसार कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर? तो देखिए, स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण यानी कि फॉलो करने के द्वारा सीखी जा सकती है। अगला प्रश्न है 110, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? तो यह प्रश्न चिंतन क्षमता के विस्तार से है, यानी आपको यहाँ पर सोचना है, आप कितना ज़्यादा सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे ये बताएंगे? तो इसमें हम सहज अभिव्यक्ति यानी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर अभिव्यक्ति जो होगी उसको महत्व ज़्यादा देंगे। अगला क्वेश्चन है 102,
दैट इज प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो ऑप्शन नंबर 4 रोचक कहानियां, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है 113, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का जो लिखने का तरीका है ये क्या दर्शाता है, उसमें किस चीज का दोष है? तो देखिए इसमें स्ववर्तनी का दोष दर्शाता है, स्ववर्तनी की वजह से वह गलत लिखती है इसे। अगला प्रश्न है 114, सामाजिक अंतः क्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाइगॉट्स्की बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका। अगला क्वेश्चन है 115, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो देखो द्विभाषिकता का विद्वत के साथ गहरा संबंध, सकारात्मक पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भाषा प्रयोग, भाषा प्रयोग के आधार पर। प्रश्न नंबर है 117, मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विचारों की क्रमबद्धता पर। क्वेश्चन नंबर 118, हम भाषा के माध्यम से क्या क्या करते हैं? तो देखिए हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और इसके साथ महसूस भी करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने और सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। किस चीज़ से उसका नाता न टूटना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, भाषा के प्रयोग से। अगला प्रश्न है 120, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। क्यों मदद करता है? तो देखिए वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, इसलिए सीखने सिखाने में ये बाल साहित्य मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 150 तक, जिन्होंने भाषा 2 के रूप में हिंदी विषय का चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 121 है, तो यहाँ से आपको अनुच्छेद को पढ़कर आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होना चाहिए दैनिक जीवन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है 122, बच्चों को कैसे शब्द दोहराने अच्छे लगते हैं? ये तो बच्चों को ऑप्शन नंबर 4 मजेदार जो शब्द होते हैं उनको दोहराना काफी अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है 123, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण क्या है? क्या कम महत्वपूर्ण है? तो देखिए ऑब्वियसली कीमत जो होती है वह सर्वाधिक न्यूनतम होती है महत्वपूर्ण होने के क्रम में। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों में छोटे क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गुणवाचक जो विशेषण है वह है छोटे। अगला प्रश्न है 126, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या है? पुनः धन आवृत्ति। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, पुनः प्लस आवृत्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? तो देखिए जो और है हमारा वह कारक चिन्ह नहीं है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। अगला प्रश्न है 128, पुस्तक का चयन किसके आधार पर करना चाहिए? तो देखिए जो पुस्तक है कोई भी उसका जो चयन हो वह आयु वर्ग के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है 129, यहाँ पर आपको पढ़ना है ये पैराग्राफ और उसके बाद इसके जवाब देने हैं। देखो चिनार का जो तना होता है वह कैसा होता है? तो चिनार का तना खुरदरा होता है। अगला प्रश्न है, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है, किस मौसम में बदलता है? सर्दी के मौसम में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है। अगला प्रश्न है 131, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर 134 ऑप्शन नंबर 4 यानी चिनार का वृक्ष इन सभी में क्या है? अलग है। अगला क्वेश्चन है 132, चिनार की लकड़ी कैसी होती है? तो चिनार की जो लकड़ी होती है वह सफेद होती है। अगला प्रश्न है 133, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो देखिए विशेषण क्या है? ऑप्शन नंबर 133 का 1 होगा, कीमती। यहाँ पर ये विशेषण का काम करेगा, कीमती। फर्नीचर और संज्ञा हो जाएगी। देखिए 134 में समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 पतली और दुबली, ये समूह से भिन्न शब्द है, क्योंकि देखिए एक ही यहाँ पर जो शब्द हैं वह रिपीट हो रहे हैं, शब्द युग बन रहा है समान शब्दों का, यहाँ पर भिन्न भिन्न शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है 135, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? तो देखिए चिनार की लकड़ी में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? यह आसानी से कट जाती है, ये इसका गुण नहीं होता है, काफ़ी कठिन काफ़ी समस्या होती है इसे काटने में, इस वृक्ष की लकड़ी को। अगला क्वेश्चन है 136, क्वेश्चन है,
पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? तो देखिए, पढ़ने की कुशलता में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है अर्थ निर्माण, अर्थ का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है 137। संयुक्त परिवारों में बच्चों का जो भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है और इसका आधार क्या होता है? तो इसका आधार सीधा सीधा होता है परस्पर अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। 138। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किस चीज का है? तो राष्ट्रीय समाचार पत्रों का और पत्रिकाओं का। अगला प्रश्न है 139। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त कौन सी होती है? तो देखिए, भाषा सीखने सिखाने की जो सबसे पहली शर्त है वह है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। अगला प्रश्न है 140। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह कैसा है? तो पहला आंसर बिल्कुल सही होगा, यह स्वीकार्य है। अगला क्वेश्चन है 141। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है? तो रूपा का उद्देश्य इसके माध्यम से बच्चों को बहुभाषिकता को संबोधित करना सिखाना है। अगला क्वेश्चन है 142। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो देखिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 143। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है, बच्चों को क्या जरूरी है? तो देखिए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना ताकि वह उनके अंदर भाषा का विकास हो सके। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है 144। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच की जो समान दूरी है वो नहीं रख पाती है। माया संभवतः किसके कारण ऐसा नहीं कर पाती है? तो माया संभवतः डिस्ग्राफिया नामक एक बीमारी के कारण ऐसा नहीं कर पाती है। अगला क्वेश्चन है 145। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित होता है? देखिए, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत चॉम्स्की से संबंधित है। अगला प्रश्न है 146। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदलकर लिखिए, ये बिल्कुल बेहतर होगा बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है 147। पोर्टफोलियो किससे मदद करता है? तो देखिए, पोर्टफोलियो जो होता है वह क्रमिक प्रगति का आकलन करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है 148। भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। तो देखिए, भाषा का मनुष्य की अस्मिता और विचार इन दोनों के साथ गहरा संबंध होता है। अगला प्रश्न है 149। ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। ऐसा उन्हें कहाँ से मिलता है? ऐसा उन्हें अपने घर और घर के आसपास के सामाजिक वातावरण से सीखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 150 और अंतिम प्रश्न है ये। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती हैं। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है काफ़ी ठीक से। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये मैंने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 150 तक लैंग्वेज 1 और 2 के फॉर्म में। जिन्होंने हिंदी को चयन किया था उनके लिए सॉल्यूशन है। सो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।